Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. How are you? Today again we are going to discuss a very important topic, that is सैलरी. टॉपिक ये है, क्या सैलरीड पर्सन अपनी सैलरी में से कोई ऐसी डिडक्शन कर सकता है, करवा सकता है, ताकि उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि सैलरीड पर्सन क्या इसमें से क्लेम कर सकता है. सपोज़ एक पर्सन की 2 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो अपने वो एम्प्लॉयर के सामने रख सके और उसका टैक्स कम उसके ऊपर लगे. 2-3 इसमें 4 एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं. एक तो सिंपलेस्ट है कि आपकी टैक्स सैलरी ही बिलो टैक्स है, फिर तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता. सपोज़ आपके ऊपर टैक्स विद हेल्ड होता है और आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर टैक्स विद हेल्ड करता है, तो आपकी फेवर में जो चीज़ें जा सकती हैं वो ये 2-3-4 हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की है. सपोज़ दैट आपने कोई हाउस परचेज़ किया है और उसमें आपने इनकम टैक्स पे किया है सेक्शन 236(k) का, तो वो आप अपने एम्प्लॉयर के सामने रख सकते हैं कि जी ये मेरा टैक्स जमा हो चुका है गवर्नमेंट को, तो उतना मेरा टैक्स जो सालाना बनता है उसमें रिडक्शन की जाए. सिमिलरली अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है, सेल किया है, उसके ऊपर अगर आपने इनकम टैक्स पे किया हुआ है, आपने कोई व्हीकल गाड़ी परचेज़ की है, उसके ऊपर आपका कोई इनकम टैक्स है. इसी तरह आजकल जो हमारे घरों के बिल आ रहे हैं उसके ऊपर भी इनकम टैक्स आ रहा है, तो वो भी अगर कोई सैलरीड पर्सन है और इनकम टैक्स घर के बिजली के बिल के ऊपर जो आ रहा है वो क्लेम कर सकता है, क्लेमेबल है वो. और इसके अलावा मोबाइल बिल जो हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी इनकम टैक्स हमारा विदहेल्ड होता है. इसी तरह ही हमारे बैंक्स प्रॉफिट हैं उनके ऊपर भी होता है. बैंक प्रॉफिट का एक और सीन है, वो कई दफ़ा फाइनल टैक्स में जाते हैं. ये हम एडजस्टेबल टैक्सेस की बात कर रहे हैं. हर वो टैक्स जो एडजस्टेबल है उनकी लिस्ट मैंने बोली है. अगर आपका ये टैक्स विदहेल्ड हो चुका है और आपकी सैलरी के ऊपर भी टैक्स विदहेल्ड हो रहा है, तो आप इनमें से एक या किसी एक से ज़्यादा कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप ये वाला टैक्स का एविडेंस अपने एम्प्लॉयर के सामने रख सकते हैं कि जी मेरा टैक्स ऑलरेडी इतना कट चुका है, अब मेरी सैलरी के ऊपर फर्दर टैक्स ना काटा जाए, या इसको माइनस करने के बाद अगर कोई मेरे ऊपर एप्लीकेबल है तो सिर्फ वो वाली अमाउंट काटी जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इस बात का. इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके जो सैलरी में से टैक्स कटता है उसमें रिडक्शन हो सके, आपको इसका रिलीफ मिल सके. उम्मीद है जी मैंने अपना मैसेज कन्वे किया होगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.